दोस्तों जोहार। आज हम देखेंगे झारखंड के मंदिर को। झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मंदिर से भी आते हैं और हम उन मंदिरों को देखेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। आपने ये देखा होगा, आप ये देखे होंगे कि जो मंदिर से क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो मंदिर कहाँ स्थित है और उसमें किस देवता की मूर्ति है, इससे संबंधित ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। हालांकि कुछ मंदिर जो प्रसिद्ध हैं उसमें से कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे उसकी स्थापना कब हुई थी, उसे स्थापित किसने किया था, और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो हम आपको बहुत अधिक डाटा देकर उलझाना नहीं चाह रहे, बल्कि हमारा ये प्रयास है कि आपको कम डाटा में अधिक से अधिक क्वेश्चंस पकड़ा दें जो आपको एग्जाम में फ़ायदा करे। तो हम देखेंगे झारखंड के मंदिरों को, और अब इसमें आप देखेंगे कि एक ट्रिक हम अपना लें, एक सिस्टम अपना लें कि कैसे याद करें, तो फिर आपको याद करने में आसानी होगी। तो जैसे हमने पिछले वीडियोज में करा, हम एक के प्रमंडल को लेते हैं और उसके सारे मंदिरों को देखते हैं और इस प्रमंडल वार ही देखेंगे तो चीज़ों को तोड़ तोड़ कर याद करने में वो आसान हो जाता है और फिर चीज़ें हमारे जहन में बहुत दिन तक बनी रहती हैं। तो आज फिर से शुरू करते हैं पलामू प्रमंडल से ही। तो आप को पता होना चाहिए कि पलामू प्रमंडल में गढ़वा जिला है जो आपका पश्चिम उत्तर साइड में है। तो गढ़वा जिला की अगर बात करें तो इसमें आपका जो मंदिर है फेमस वो है वंशीधर मंदिर। वंशीधर मंदिर ये आपका नगर ऊंटारी में है। कहाँ स्थित है? तो नगर ऊंटारी में ये आपका स्थित है। ठीक है, वंशीधर मंदिर गढ़वा में और ये स्थित है नगर ऊंटारी में। अगर बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। आप जोड़ सकते हैं कि जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष इस मंदिर की भी स्थापना हुई थी नगर ऊंटारी में। नाम है वंशीधर मंदिर और जिला गढ़वा। इसमें आप देखेंगे कि अष्टधातु से निर्मित कृष्ण की मूर्ति है। अष्टधातु से निर्मित कृष्ण की मूर्ति है। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। किसकी मूर्ति है वहां पर? तो कृष्ण की मूर्ति है और ये त्रिभंगी मुद्रा में है। त्रिभंगी मुद्रा का सेंस होता है कि शरीर को 3 जगहों से मोड़ना। तो त्रिभंगी मुद्रा में यहाँ पर कृष्ण आपके विराजमान है। तो गढ़वा में एकमात्र यही प्रसिद्ध मंदिर है वंशीधर मंदिर, और आप इसे ही याद रखेंगे। अब हम आते हैं पलामू में। तो आप देखेंगे कि पलामू में भी कुछ ही मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं, तो हम उसको देख लें। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा और एक कॉपी और कलम को भी साथ में रखें और जो बताया जाए उसे नोट करते चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम बात करें पलामू जिले की, तो पलामू जिले में एक जो मंदिर है वो आपका राम लक्ष्मण मंदिर है और ये आपका उत्तरी कोयल के तट पर है। मेदिनीनगर में आप जाएं, जिसको पहले डाल्टनगंज बोला जाता था, तो वहाँ पर ही उत्तरी कोयल के तट पर ये मंदिर है राम लक्ष्मण, और जाहिर सी बात है कि इनकी ही मूर्ति वहाँ पर लगी होगी। ये हो गया। एक और है आपका पलामू जिले में ही, उसका नाम है दशाशीष महादेव मंदिर। दशाशीष महादेव मंदिर। अब आप नाम से ही आपको पता चल ही जाएगा कि दशाशीष, 10 शीश किसके थे? तो रावण के थे, और ये महादेव का मंदिर है। तो एक्चुअली एक किंवदंती ये है कि जब रावण हिमालय से शंकर की शिवलिंग को लेकर लौट रहा था तो उसका शिवलिंग भारी होने के कारण यहीं पर रुक गया। तो यहाँ पर ये आपका जपला में है, सोन नदी के बीच में है। तो सोन नदी के बीच में ये जो मंदिर है इसमें उस स्थिति को दिखाया गया है। तो ये आपका हो गया पलामू में। तो पलामू में आप 2 ही मंदिर को याद रखें, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। तीसरे जिले की बात करें जो कि आपका पलामू प्रमंडल में ही है, वो आपका लातेहार है। और लातेहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वो है नगर का उग्रतारा मंदिर। आप गए भी होंगे वहाँ। तो ये जो लातेहार जिला में है ये आपका एक नगर जगह है और वहीं पर आपका ये मंदिर है। नगर गांव, अगर आप चतरा से रांची की ओर जाएं तो रास्ते में ये पड़ता है। इसको मंदारगिरी भी बोलते हैं, मंदारगिरी भी बोलते हैं। यहाँ
उग्रतारा मंदिर है, उग्रतारा मंदिर है। और आप देखेंगे कि काली कुल की देवी और श्री कुल की देवी, काली कुल की देवी उग्रतारा हो गई और श्री कुल की देवी लक्ष्मी हो गई। तो ये दोनों ही, उग्रतारा और लक्ष्मी, दोनों की ही मूर्तियां वहां पर स्थापित है। ये आपका नगर में है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन एक पलामू गजेटियर में ये लिखा गया है कि मराठाओं ने जब इसको अपने विजय स्मारक के रूप में, जो रानी अहिल्याबाई थी उसने इसको बनवाया था। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये मंदिर जो थे वो आपके पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों के थे। तो यही मंदिर आपके प्रसिद्ध हैं पलामू प्रमंडल के। तो अब हम देखते हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों में स्थापित मंदिरों को। तो पहले आते हैं चतरा जिले से। तो अगर आप चतरा जिले की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वो है आपका भद्रकाली मंदिर। ये बहुत ही फेमस मंदिर है। चतरा जिले की बात की जाए तो भद्रकाली मंदिर यह स्थापित है आपका इटखोरी प्रखंड में। और यहाँ पर एक भदुली गांव है, गांव का नाम है भदुली। ये आपका यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माँ काली है वो सौम्य रूप में है। तो काली की जो मूर्ति है वो सौम्य है। सौम्य का अर्थ आपका जेंटल से आप लगा सकते हैं, और भद्र का भी मतलब जेंटल ही होता है। तो यहाँ पर काली माँ है वो जेंटल है, यानी उग्र रूप में नहीं है। ये यहाँ की खास बात है। और देखेंगे कि यहाँ पर आपका 1000 शिवलिंग एक ही शिवलिंग में उकेरा गया है। तो ये भी अपने आप में अद्भुत है। एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग। और आप यहाँ देखेंगे तो कोटेश्वर नाथ स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से भी संबंधित ये हो गया। और आप बात करें जैन धर्म की तो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ से भी ये भद्रकाली मंदिर जुड़ा हुआ है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि भद्रकाली मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों की पावन स्थली है, इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और भारत सरकार ने एक बौद्ध सर्किट बनाया है, उसमें इसको भी जोड़ा है। बौद्ध सर्किट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सभी जगहों को एक सर्किट में जोड़ देना, ताकि जो पर्यटक हैं उन्हें वहां तक पहुंचने में आसानी हो। तो इसलिए भद्रकाली मंदिर बहुत ही फेमस है। और अब तो यहाँ राजकीय समारोह भी मनाया जाता है, जो कि 19, 20 और 21 फरवरी को हर साल किया जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आप आए इसमें तो एक और मंदिर देखेंगे, वो है आपका कौलेश्वरी। कौलेश्वरी मंदिर की बात करें तो ये आपका एक पहाड़ी पर है जो कि हंटरगंज प्रखंड में है। कौलेश्वरी मंदिर याद रखेंगे, कौलेश्वरी मंदिर जो है वो चतरा जिले के हंटरगंज ब्लॉक में स्थित है, कोल्हुआ पहाड़ पर। कहाँ पर है? ये हंटरगंज में है। और कोल्हुआ एक पहाड़ है, एक पहाड़ी है, उस पर ये स्थापित है। यहाँ पर काले पत्थर पर माँ काली की मूर्ति खुदी हुई है, उसको आप देख लेंगे कौलेश्वरी मंदिर में। और यहाँ पर भी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की संगम स्थली है। तो ये आपका हिंदू धर्म से हो गया। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो आपको यहाँ पर शीतलनाथ आपके जैन के हैं। जैन की बात करें तो जैन के जो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ थे ये उनकी तपोभूमि रही है, तो उससे भी जुड़ा हुआ है। साथ में यहाँ पर पार्श्वनाथ की और ऋषभ देव की भी मूर्तियां मिली हैं, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं हिंदू संप्रदाय के या बौद्ध संप्रदाय के या जैन संप्रदाय के, तीनों आते हैं। और एक ही बहुत ही पावन जगह है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पहाड़ी के ऊपर ही एक तालाब है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो आपको समय मिले तो आप जरूर जाएं और देखें प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। अब एक और हम देखें, चतरा में 2 ही रहने दें,
चतरा में ये 2 ही मंदिर प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे हजारीबाग जिले की। तो हजारीबाग जिले में भी आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, इसलिए इसमें भी हम थोड़ा जल्दी ही निकल जाएंगे, क्योंकि जो मंदिर प्रसिद्ध है हम वो आपको बताएंगे ताकि वो एग्जाम में आ जाए। अगर हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में आप देखेंगे कि एक नरसिंह स्थान है, नरसिंह स्थान, इसको देख लेंगे आप, ये हजारीबाग के नज़दीक ही है। और एक और मंदिर आप कह सकते जो फेमस है वो बादम जो गांव है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, 4 पहाड़ियाँ, 4 गुफाएं हैं, वहाँ पर शिवलिंग मिले हैं। तो ये 2 ही यहाँ पर फेमस है। तो हम देखते हैं कि हजारीबाग में जो मंदिर है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बात करेंगे रामगढ़ जिले की। तो आप रामगढ़ में देखें, रामगढ़ में आप देखेंगे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर का नाम है छिन्नमस्तिका मंदिर। ये तीसरा जिला हो गया। और इसमें हम बात करें छिन्नमस्तिका मंदिर की, ये आपका रजरप्पा में है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा एक जगह है, वहाँ पर ये है। और यहाँ पर 2 नदियाँ, दामोदर जो कि झारखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और भैरवी जिसको वहाँ पर भेड़ा नदी भी बोलते हैं। तो इसके संगम स्थली पर ये रजरप्पा मंदिर स्थापित है। और आप देखेंगे कि नाम से ही पता है छिन्नमस्तिका, जिसका मस्तक छीन हुआ हो, यानी यहाँ पर माँ काली की सर से सिर अलग है और वो मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और ये एक शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ हम उसे बोलते हैं, अगर आप हिंदू धर्म की बातों को जानते होंगे तो माँ सती के सती होने पर जब शंकर भगवान तांडव करे थे तो उनके अंग जहाँ जहाँ कट कर गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठ हो गए। तो ये एक शक्तिपीठ है। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक भी सिद्धि लेते हैं। और शारदीय नवरात्र में यहाँ पर संथाल जो पुजारी होते हैं वो नवरात्रि के दिन बकरे की बलि देते हैं। प्रथम बकरी की बलि उन्हीं के द्वारा दी जाती है। तो आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो हिंदू धर्म है प्लस में जनजातीय, ये दोनों का मेल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये था आपका रामगढ़ जिले में छिन्नमस्तिका मंदिर। एक और है रामगढ़ जिले में ही, आप देखेंगे तो कैथा शिव मंदिर है, कैथा शिव मंदिर है। और इसे बनाने वाले थे, रामगढ़ को स्थापित करने वाले जो रामगढ़ राज के राजा थे दलेल सिंह, दलेल सिंह ने इसे स्थापित करा था। तो ये भी पुरातत्व के दृष्टिकोण से कैथा शिव मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे राष्ट्रीय धरोहर का भी दर्जा दिया गया है भारत सरकार के तरफ से। तो आपने देखा कि रामगढ़ में ये 2 मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं इसी प्रमंडल में कोडरमा जिले की। तो कोडरमा जिले में भी बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं है, 1-2 मंदिर ही हैं जिसे हम अभी देखेंगे। तो इन मंदिरों को आप ऐसे ही याद करेंगे तो बेहतर होगा। चौथा जिला कोडरमा हो जाएगा आपका। तो कोडरमा में आप देखेंगे कि एक आपका जो मंदिर है वो आपका देवघर धाम है। ये देवघर जिला नहीं बल्कि देवघर धाम है। तो नाम से ही पता है यहाँ पर शिव की मूर्ति होगी, शंकर भगवान का ही ये मंदिर होगा। तो आप लिख सकते हैं ये शिव का मंदिर है। और ये एक्चुअली में कोडरमा जिले के सतगावा ब्लॉक में है, आप इसको देख सकते हैं। और एक और है माता चंचला देवी मंदिर। तो माता चंचला देवी मंदिर नाम से ही पता है कि यहाँ माँ देवी की ही चंचला रूप में मंदिर होगा। तो माँ दुर्गा माँ देवी आप रख सकते हैं कि उन्हीं का ये मंदिर है, माँ चंचला देवी मंदिर। तो बस 2 मंदिर आप याद रखेंगे, कोडरमा जिले में एक देवघर धाम और एक माता चंचला देवी मंदिर। बस 2 ही मंदिर कोडरमा में है। अगर हम बात करें गिरिडीह जिले की, जो आपका इस प्रमंडल का 5वां जिला हो जाना है, तो 5वें जिले की बात करें तो ये आपका गिरिडीह, हम प्रमंडल वाइज ही देख रहे हैं। तो गिरिडीह में आप देखेंगे कि एक आपका जो फेमस मंदिर है
वो पारसनाथ मंदिर है। आप बहुत बार इसका नाम सुने होंगे, पारसनाथ मंदिर। एक्चुअली में ये जैन धर्मों के लिए फेमस है। जैन धर्म का मक्का इसको बोलते हैं, जैन धर्म का मक्का, यानी जैन धर्मावलंबियों के लिए ये बहुत ही पावन और प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए इसको हम जैन धर्म का मक्का बोलते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जो जैन धर्म के दो दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों का यहाँ पर मंदिर है। जैन धर्म का जो आपके पंथ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, दोनों के मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। और ये कहा जाता है कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का ये निर्वाण स्थल है। 24 में से 20 तीर्थंकरों का ये निर्वाण स्थल है। और अंतिम जो तीर्थंकर यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किए थे वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने यहाँ निर्वाण प्राप्त करा था, इसलिए ये स्थल जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखेंगे एक और यहाँ पर मंदिर है, उसका नाम है झारखंडी धाम। झारखंडी धाम जो मंदिर है, ये भी आपका शंकर शिव का ही मंदिर होगा। यहाँ पर भी आपके शिवलिंग की ही पूजा होगी। और ये गिरिडीह के राजधनवार में है, राजधनवार में। और एक नदी है यहाँ पर, ईरगा नदी, ईरगा नदी के ये तट पर है झारखंडी धाम। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, और बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है, उसका बड़ा भाई के रूप में सम्मानित किया जाता है झारखंडी धाम को। तो आपने देखा कि इस तरह से गिरिडीह में ये दो मंदिर प्रसिद्ध हैं, और इन दोनों मंदिरों को ही हम याद रखेंगे। अब अगले जिले की बात करें तो छठा जिला जो आपका हो जाएगा वो धनबाद हो जाना है। तो धनबाद में भी कुछ मंदिर हैं जिन्हें आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक है चेचगांव मंदिर, चेचगांव मंदिर, और यहाँ पर शिव की ही मूर्ति है, यानी शिव के मंदिर के लिए ही ये फेमस है, प्रसिद्ध है। और एक है आपका दालमी का मंदिर। ये जो है यहाँ पर विष्णु की मूर्ति मिलेगी, यानी ये विष्णु का मंदिर है, इसे आप याद रखेंगे। मंदिर का नाम, कहाँ स्थित है और वहाँ पर किस देवता की मूर्ति है, यही से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। और आप देखें एक और मंदिर यहाँ मिल जाएगा, तेलकुप्पी का मंदिर। तेलकुप्पी का मंदिर आपका धनबाद में ही है, और यहाँ पर भी जो मुख्य देवता हैं, और भी देवता हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य देवता है वो शिव ही है, शिवलिंग ही है। एक और मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं, शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर में एक्चुअली में जो ज्वाला माँ है, वहाँ से ज्वाला को लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है, अखंड ज्योति को लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये शक्ति मंदिर हो गया। और एक और देख सकते हैं आप, लिल्लोरी मंदिर। लिल्लोरी मंदिर ये भी आपका धनबाद जिले में ही है, और यहाँ पर माँ काली की मूर्ति स्थापित है, और प्रतिदिन यहाँ पर पशु बलि दी जाती है। तो आपने देखा कि कुल ये 5 मंदिर धनबाद जिले में प्रसिद्ध है। आप इसको ही देख लेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस आपके आने हैं। और अब उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 7वां जिला, उसमें देख लेते हैं, क्योंकि हम प्रमंडल में जिलावार ही मंदिरों को देख रहे। तो एक और आपका इसमें जिला बच जाता है, वो आपका बोकारो है। तो बोकारो जिले में जो मंदिर हैं वो बहुत ज़्यादा मंदिर आपके यहाँ पर नहीं है। एक है आपका मंगल चंडी मंदिर। तो मंगल चंडी मंदिर आप देख सकते हैं, ये बोकारो में है, और नाम से ही पता चल रहा
कि यहाँ पर किस देवी देवता की मूर्ति होगी, आप खुद से देख लें, इसको ये नाम से ही क्लियर है। और यहाँ पर एक चीज़ प्रसिद्ध है कि यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मतलब महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती, पुरुष ही जाएंगे। मेला भी लगेगा तो पुरुषों का ही लगेगा और वहाँ पर सब कुछ जो भी होना है पुरुष के द्वारा ही होना है, तो इस मंदिर में पुरुष ही जाएंगे।